श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। जय जय राधे श्याम। जय जय राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम राधे श्याम। श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंद 30वां अध्याय देह गेह में आसक्त पुरुषों की अधोगति का वर्णन। श्रीमद्भागवत महापुराण में एक से एक बढ़कर पाठ है, एक से एक बढ़कर। किसको कहें कि ये फिर सुना, क्योंकि पीछे वाला उससे भी बढ़िया, उससे आगे वाला और भी बढ़िया। जिनको समझ आती है, रस आता है, इस बात की समझ आती है, महत्व पता लगता है कि पाठ करने से क्या लाभ होते हैं, तो बताइए, वो पढ़ते ही रहते और चित्त में वो पूरा ग्रंथ बैठ जाता है और संसार को ही भूल जाते हैं। अयोध्या में और भी बहुत सारी जगह ऐसा होता है। न्यू डिस्टर्बिंग बेटा मेरे से में फिर मैं तेरे को टाइम देना पड़ेगा, मुझे डिस्टर्ब करते हुए सुन नहीं पाती, फिर म्यूट कर लो। कोई आवाज नहीं, कुछ नहीं, नो डिस्टर्बेंस। वीना जी म्यूट कर लो, म्यूट कर लो। महात्मा लोग तो, या ऐसे भी गृहस्थी लोग भी, और जब समय मिलता है वो पाठ करते हैं, रामायण जी का पाठ करते रहते। उसका कारण क्या है? पहले तो हमें समझ आता था कि ये क्या है, योग करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, कोई गुप्त विद्या समझनी चाहिए, कोई सिद्धि होनी चाहिए, इस तरह की बुद्धि चलती थी। और क्योंकि पाठ नहीं सुना था, पाठ समझा नहीं था, ग्रंथ तो ब्राह्मणों ने लिखे और जो मन में आया लिख दिया, अच्छी अच्छी बातें, इससे क्या हो। कुंडली जागृत करनी है और अलग अलग स्पेस में जाना है और
पूरे ब्रह्मांड की रचना देखनी है, इत्यादि इत्यादि बड़ी जो भी कल्पना कर सकता है व्यक्ति वो सब होता है। वो चिंतन सबका होता है। पर ऐसा नहीं। वो सब भी देखा, उन लोगों को भी देखा। आखिर वो सब समय से वो अपना ध्यान इत्यादि करते हैं और उसके बाद वो अपने उसी संसार में राग द्वेष में ही उलझे होते हैं। देह घेह में ही आसक्ति रहती है। तो तो जब वो सब हुआ तो फिर ये सब आसक्ति तो छूटनी, विचार से ही छूटनी। आसक्ति तो ज्ञान से ही छूटनी। अज्ञान को दूर करके ही आसक्ति छूटनी। क्योंकि ज्ञान होने पे ही वैराग्य होगा कि जिसकी आसक्ति कर रहे हैं ना वो है ना मैं हूं। ये जगत भगवान का एक स्वप्न मात्र है और वो स्वप्न वो भी बदलते रहते। और उन चर्चा ये चल रही थी कि भगवान को जो बात समझ पाए हैं पाठ की, जिसको शास्त्र कहता है भगवत गुणानुवाद। भगवत गुणानुवाद किसी भी रूप में हो, वो क्या है? देखिए, काकभशुंडी पहले से चर्चा हुई है। 27 कल्प से वो प्रलय हो जाती है। तो 27 कल्प से वो हिमालय पे ही है। और जब उसमें पूरी सृष्टि होती है तो एक वैक्यूम जहां पे स्थिर हो जाता है, सिद्ध चले जाते हैं, वहां पे सब चले जाते हैं, फिर अपनी इसी पोजीशन में आ जाते हैं। तो सृष्टियां 27 कल्प की सृष्टियां देखी उन्होंने, जो वर्णन है। कभी कभी पेड़ होते हैं, कभी कभी कुछ भी नहीं होता, राख ही राख होती है, और उसमें भी कुछ होता है। ऐसे फिर धीरे धीरे वो 27 कल्प की सृष्टियां देखी। वो भी ऐसे महापुरुष काकभशुंडी जी रामायण पाठ करते रहते। और साधारण जीव पे ना कैसे बोलते, इसने क्या करने, रामायण ही पढ़ता रहता है। रामायण पढ़ते, इसकी रामायण बंद नहीं होती। आप तो सुनते ही हैं लोग कैसे कैसे टीका टिप्पणी करते। लेकिन रामायण क्या है? वेद का अर्थ है रामायण। जो समझेगा ना उसको तब तब उसका महत्व समझ आए, समझ ही नहीं आए। और आज किसी से बात हो रही थी, भगवान की कृपा के बिना जीव पाठ में मन नहीं लगा सकता। पहले भगवान की कृपा होती है तो जीव भगवान के गुणानुवाद का रस ले सकता। नहीं तो बुद्धि तो शुद्ध होगी, कृपा होगी, तभी इधर मन लगेगा। ये बहुत कठिन। पाठ में मन लगे, सब में मन लग सकता है पर पाठ में नहीं लगता। और उसके विश्लेषण में, चिंतन में रहना। तब देखिए, शौनक आदि ऋषि कितने बड़े महापुरुष हैं, वो 88,000 ऋषि मुनि इस सूत जी से पाठ सुन रहे हैं। बड़े बड़े यज्ञ छोड़ करके, जो उनके संकल्प है सब छोड़ के बस पाठ सुन रहे हैं।
हनुमान जी पाठ सुनते हैं, राम कथा सुनवे को रसिया, सीता राम हृदय मन बसिया। हनुमान जी को देखो। और आगे भागवत जी में आप पहले सुन चुके हैं, 13वें अध्याय, 13वें, 12वें के बाद 13वां है कि शायद 12वें में ही है, 12 स्कंद है। तो उसमें शंकर जी पाठ करते हैं भागवत जी का, और माता पार्वती सुनते हैं, और भी जो सुनते होंगे उनके पास। ब्रह्मा जी पाठ करते हैं, ब्रह्मानी सुनती हैं। विष्णु पाठ करते हैं, लक्ष्मी जी सुनती हैं। और जब शंकर पाठ करते हैं तो वो 1 महीने में पूरा करते हैं, और माता पार्वती वही पाठ को 2 महीने में पूरा करती है और विस्तार पूर्वक उनको सुनाती। ये सब पुराण में वर्णन है, द्वादश स्कंद में भी आपको मिल जाए। तो ये जो महिमा है पाठ की, ये बहुत अद्भुत और बहुत प्रबल है। उसका कारण जो मुझे समझ में आता है, आखिर चित्त ही तो हमारा जगत में जाता है ना, जो वस्तु देखता है, सुनता है, अनुभव करता है, सुख दुख की अनुभूतियां होती रहती, तो चित्त ही उसमें घूमता है सब चीजों में। तो वही चित्त को ही तो पकड़ना है। योग कहता है चित्त वृत्ति निरोध करना है। ये हठ योग पीछे जो सुना आपने, अष्टांग योग, उसमें चित्त की वृत्ति का निरोध होता है। भगवान कपिल ने बड़ी सुंदरता से ये बात माता जी को बताई कि भगवान की सेवा पूजा में लगे रहो, और इस तरह का यम नियम पालन करो, ऐसा जीवन होना चाहिए। उस उस तत्व की प्राप्ति हो जाएगी, उस तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। कौन कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं। किनको सुना रहे हैं? माता देवहूति को सुना रहे हैं, जिन्होंने इतना तप किया है, इतना भगवान से प्रेम किया है कि वो बालक रूप में उनके पास उन्होंने जन्म लिया, वो पुत्र बने, और उनको भी साधना की जरूरत है। भगवान प्रकट है सामने। फिर से सुने कि ब्रह्मा विष्णु महेश क्या भगवान से मिलते नहीं, क्या उनको जानते नहीं? फिर वो क्यों पाठ करते? ऋषि मुनि बड़े बड़े ये सब पाठ करते, भगवान की चर्चा गुणानुवाद करते। चित्त का जो निरोध है वो भगवान के चिंतन में ही होना चाहिए। निरोध जगत से करना है। और जहां देह गेह में आसक्ति होती है, उनका चित्त, जहां आसक्ति हो चित्त उसी में जुड़ा रहता है। ममता इत्यादि जहां होती है, चित्त उसी में जुड़ा है। तो ये बहुत बड़ा एक उपाय है, बड़ा सटीक उपाय। पाठ सुनते रहे, क्योंकि चित्त का ही तो निरोध करना है। निरोध का अर्थ ही ये नहीं है कि चित्त चलाना ही नहीं है, तो फिर हम तो कोमा में चले गए। निरोध का है कि परमात्मा में ही चित्त रहना चाहिए। अष्टांग योग में तो यही बात माता देवहूति कहती है ना, कि इसका जो लक्ष्य है
अष्टांग का वो भगवान की भक्ति है। तो भक्ति भाव से होती है, चिंतन से होती है। क्रियाएं तो अपने आप ही हो जाती है भक्ति। वो करो ना करो, भाव भाव चाहिए, चित्त चाहिए। तो ये भगवान किसको चुन ले, किस पे रीझ जाए, ये कोई नहीं कह सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने पदों में इत्यादि बहुत कुछ ऐसा कहा है कि वो किस पे रीझ जाए ये कुछ नहीं कह सकते। क्या कहते हैं? गीत ब्याद, गीत ब्याद कहो इनमें कौन साध, गणिका सीतारी। अब देखिए, ये भगवत जो हम बड़े धार्मिक हैं, बड़े धर्म का पालन करते हैं, उस अभिमान से ही हम गले जा रहे हैं। हम अपने आप को कुछ जगत का कोई विशेष महत्वपूर्ण व्यक्ति मानने लग गए, तो भगवान उधर नहीं देखेंगे। जो अपने आप को दीनहीन और उन्हीं को चाहता है और उन्हीं के लिए वो आर्त हुआ पड़ा है, दुखी हुआ पड़ा है। हे प्रभु, मुझे इस जगत से, इस अपनी माया से बाहर करो। यही माता देवहूति ने कहा है, यही माता कुंती ने कहा है कि इन इंद्रियों के विषयों को तृप्त करते करते मैं थक चुकी, उब गई। मैं नहीं चाहती है मुझे, मेरा कल्याण करो। तो थोड़ा सा पाठ भी कर लेते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। देह गेह में आसक्त पुरुषों की अधोगति का वर्णन। निश्चित कर दिया कि देह गेह में जो आसक्त रहते हैं, ऐसे जीव की अधोगति ही होती है। एक मृगा के कारण भरत धरो दो देह, तुलसी उनकी कौन गति, जिनकी नाना नेह। उनके पास तो बहुत सारे मृग हैं, जिनके पास बहुत सारे मृग हैं, उनकी क्या गति। भगवान कपिल देव जी कहते हैं, माता जी, जिस प्रकार वायु के द्वारा उड़ाया जाने वाला मेघ समूह उसके बल को नहीं जानता, उसी प्रकार यह जीव भी बलवान काल की प्रेरणा से भिन्न भिन्न अवस्थाओं तथा योनियों में भ्रमण करता रहता है, किंतु उसके प्रबल पराक्रम को नहीं जानता।
उसी प्रकार यह जीव भी बलवान काल की प्रेरणा से भिन्न भिन्न अवस्थाओं तथा योनियों में भ्रमण करता रहता, किंतु उसके प्रबल पराक्रम को नहीं जानता। उस काल के प्रबल पराक्रम को नहीं जानता। जीव सुख की अभिलाषा से जिस जिस वस्तु को बड़े कष्ट से प्राप्त करता है, उसी उसी को भगवान काल विनिष्ट कर देता है। जिसके लिए उसे बड़ा शोक होता है, इसका कारण यही है कि ये मंदमती जीव अपने इस नाशवान शरीर तथा उसके संबंधियों के घर खेत और धन आदि को मोहवश नित्य मान लेता है। जीव सुख की अभिलाषा से जिस जिस वस्तु को बड़े कष्ट से प्राप्त करता, ये तो सबकी कथा है। उसी उसी को भगवान काल विनष्ट कर देता है। और मेरा ये सोचना है, हाँ, तितिक्षु ब्राह्मण याद आ गई, उनका भी यही सोचना। जहां जहां हमारी आसक्ति होने लगती है, भगवान वहीं से आसक्ति तोड़ देते। ये उनकी कृपा। संतान में आसक्ति हो ज्यादा गहरी हो गई है तो भगवान उधर भी संतान से गलत कार्य करा देंगे कि आपका मन ही हट जाएगा। आप उनको मन में भी नहीं लाना चाहेंगे। ये भगवान की कृपा है। जिस समाज के लिए आप कुछ करना चाहते हैं, वो समाज ही आपके पीछे पड़ जाएगा। आपको आपकी निंदा करेगा, आपसे दुर्व्यवहार करेगा, तो आप समाज से भी हटोगे। क्योंकि ये फंसने वाली जगह है। ये पानी के अंदर कभी कभी वो बड़े बड़े गड्ढे से होते हैं, चट्टानों के नीचे, उसे निकलना बाहर मुश्किल हो जाता है। उसी तरह ये आसक्तियां हैं हमारी। पहले तो शरीर को अपना माना, फिर संतान को अपना माना, फिर घर को अपना माना, और उसी में फंसे रहना और सोचना कि ये तुम्हारा कर्तव्य है, धर्म है। अब जिनको ये लगता है कि ये धर्म है, तो फिर देह गेह में आसक्त जो शब्द है वो किनके लिए? इसलिए वो समझना, जो समझना, पाठ करते ठीक से करेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, तो समझ कैसे आए? तो आसक्त जो है, जी, आसक्ति बड़ी समस्या है। वही माता देवहूति जी को भगवान कपिल कहते हैं, यही आसक्ति बदल दो। तुम्हें आसक्ति की ही जो ज्यादा वो समस्या है, उसको आसक्ति उनके साथ करो जो इसमें डूबे हुए हैं। उनका संग करो, उनसे आसक्ति करो, कल्याण हो जाए। कैसे भी करो, चित उनमें लगना चाहिए। तो बुद्धि अपने आप ही बदल जाएगी हमारी। तो देह में आसक्त जीव जो है, वो अधोगति को ही प्राप्त होता। फिर से दूसरा श्लोक, जीव सुख की अभिलाषा से जिस जिस वस्तु को बड़े कष्ट से प्राप्त करता है, उसी उसी को भगवान काल विनष्ट कर देते हैं। ये उनकी कृपा है। यहां नहीं लिखा, ये मैं ही कह रहा हूं।
उनकी कृपा। जिसके लिए उसे बड़ा शोक होता है, दुख होता है, इसका कारण यही है कि यह मंदमती जीव अपने इस नाशवान शरीर तथा उसके संबंधियों के घर खेत और धन आदि को मोहवश नित्य मान लेता, नित्य मान लेता है। ये गड़बड़। इस ये श्लोक मैंने जो पढ़ा है, तीसरा श्लोक अभी, इसको स्वतः ही विचार करना चाहिए ताकि विवेक और खुले। इस संसार में यह जीव जिस जिस योनि में जन्म लेता है, उसी उसी में आनंद मानने लगता है और उससे विरक्त नहीं होता। हिंदू बन गया तो हिंदू श्रेष्ठ होते हैं, मुसलमान बन गया तो मुसलमान श्रेष्ठ होते हैं, सिख बन गया तो सिख श्रेष्ठ होते हैं, और ईसाई बन गया तो वो अपने आप को वहीं सुख मानता है, श्रेष्ठ मानता है। गुंडा चोर बन गया तो कहते नहीं, यही श्रेष्ठ है। कुछ भी बन गया, और जब कभी योनि बदल जाए, कुत्ता बन गया तो अपने आप को वो भी श्रेष्ठ मानता है। वो नहीं चाहता मरना, मैं कुत्ता हूं, मर जाऊं। सांप बिच्छू भी नहीं चाहता, कीड़े मकोड़े नाली में पड़े रहते हैं, वो भी नहीं चाहते मरना। चूहे भी नहीं मरना चाहते। तो ये भगवान की अद्भुत लीला है। जीव जहां पहुंचता है उसको वही अच्छा लगता है। ये आसक्ति की उसको, देह गेह में आसक्ति की जो ये आदत बनी हुई है जन्म जन्मांतर से, वो चिंतन तो कर ही नहीं सकता। इसलिए चिंतन तभी होगा जब भगवान की कृपा होगी। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग भगवान की कृपा के बिना नहीं प्राप्त हो, निश्चित होगा। तो ये भगवान का धन्यवाद करते रहना चाहिए, मन ही मन उनका कोटि कोटि बार उनका धन्यवाद करते रहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इस मेरी बुद्धि को इस दुख से बाहर निकालने का उपाय सोच लिया। उन्होंने ही हमारा चित्त इधर लगा। जीव अपने जीव अपने समर्थ से नहीं कर पाता। तो कहते हैं यह भगवान की माया। अच्छा, इस संसार में यह जीव जिस जिस योनि में जन्म लेता है, उसी उसी में आनंद मानने लगता है और उससे विरक्त नहीं होता। यही विश्राम करते हैं, कल फिर पाठ करेंगे, फिर आगे चलेंगे। आज तो बातें ही आपसे बहुत हो गई। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय।